लोग जानते हैं कि जो समान काम और समान वेतन का जो मामला है बिहार के नियोजित शिक्षकों का, आप लोगों का संघर्ष पिछले 12 वर्षों से चल रहा है। पटना हाई कोर्ट ने आपके फेवर में डिसीजन दे दिया, उसके बाद ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट। आप सभी शिक्षक ये जानते हैं कि उस दिन जो 27 मार्च को जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस सुनवाई के दौरान के वेणुगोपाल ने, जो कि अटॉर्नी जनरल है भारत सरकार के, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, लेकिन उनकी बातों को ढेर सारे चैनल ने छिपा लिया। उन्होंने ये कहा था कि अगर बिहार के नियोजित शिक्षकों की ये मांग मान ली गई कि हमें समान काम समान वेतन दे दिया जाए और हम इनकी बात मान लें, तो अन्य राज्य के जो नियोजित शिक्षक हैं वे भी ये डिमांड करेंगे कि हमें भी बिहार के नियोजित शिक्षकों की भांति समान काम के लिए समान वेतन दिया जाए। लेकिन भारत सरकार इसमें सक्षम नहीं है और राज्य सरकारें भी इसमें सक्षम नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि जो टाइम लिया है के वेणुगोपाल ने कि हमें थोड़ा समय दिया जाए 4 सप्ताह का, और वो समय सुप्रीम कोर्ट ने दे भी दिया है। अब अगली सुनवाई इसकी 12 मार्च को होगी, 12 जुलाई को होगी। तो अब सवाल ये उठता है कि 12 जुलाई को होगा क्या सुप्रीम कोर्ट में? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम ये देखें कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर ये तय कर चुका होता है कि नहीं, हम आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, आपको तो समान काम के लिए समान वेतन देना होगा, लेकिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने समय दे दिया है और भारत सरकार स्टडी करवा रही है कि आखिर अन्य राज्यों में जो शिक्षक है, नियोजित शिक्षक इंक्लूडिंग बिहार, उनको कितना वेतन मिल रहा है और उनको और कितनी सुविधाएं दी जा सकती है और उनको कितना वेतन दिया जा सकता है। ये के वेणुगोपाल ने कहा था और भारत सरकार स्टडी करवा रही है। तो अब सवाल ये उठता है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल ये दोनों कौन कौन सा पक्ष, कौन कौन सी बातें रख सकते हैं। सबसे पहला तो ये हो सकता है कि ये है पूरा खाका जो हमने तैयार कर लिया है, अन्य सभी राज्यों को मिला के, इस राज्य में नियोजित शिक्षक का ये वेतन है, इस राज्य में नियोजित शिक्षक का ये वेतन है, इस राज्य में नियोजित शिक्षक का ये वेतन है। तो टोटल जो एवरेज बनता है वेतन का वो इतना बनता है और इस एवरेज वेतन पर हम और इतना वेतन दे सकते हैं। साथ में जो सुविधाएं अभी वर्तमान में मिल रही हैं नियोजित शिक्षकों को, इसमें हम और इतना इजाफा कर सकते हैं। एक स्थिति ये बनेगी। दूसरी स्थिति ये बनेगी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहें कि जो टीचर्स हैं वो तो वही काम कर रहे हैं जो पुराने शिक्षक कर रहे हैं, तो आखिर आपको वेतन देने में आपत्ति क्या है? तो फिर वहाँ पे वही बात हो जाएगी कि हमारे खजाने में उतना पैसा नहीं है तो हम कहाँ से दें। तो एक संभावना ये भी है कि जो 12 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली है वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि अब इस केस में बस इतना ही बचा हुआ है कि भारत सरकार क्या रिपोर्ट देगी और केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या टिप्पणी करेगा। बस अब यही 2 से 3 चीज बाकी है। तो अब 12 जुलाई को देखिए कि भारत सरकार की तरफ से ये लोग कौन सा रिपोर्ट कोर्ट में रखते हैं और क्या कोर्ट उससे सहमत हो जाती है या ये मामला और लंबा खींच सकता है, क्योंकि ये मामला अब केवल बिहार से ही जुड़ा हुआ नहीं रह गया। जब अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अन्य राज्यों के शिक्षक भी डिमांड करेंगे तो ये हो सकता है कि ये मामला थोड़ा सा और लंबा खींच जाए, 1 या 2 सुनवाई आगे बढ़ जाए। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो सोशलिस्ट विमल प्रकाश का चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।